कहीं ना मिलने वाली 10 बंदी वही मिलेगी तुझे, जो रास्ते में इधर उधर भटकती रहेगी ना वही मिलेगी तुझे। 10 मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन। क्या करूँ मैं तेरी बॉडी का? मेरी बात सुन। तो दे दो पैसे, इतने देर से बॉडी दिखाया जा रहा है मेरे को। मैं तेरी बॉडी देखने रही हूँ। 4 5 6 तभी तो जंगल में से चादर बिछा के बैठी हूँ। हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो वो काफी ज्यादा सीरियस मुद्दे पे। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे शेमिंग के बारे में। हिंदुस्तान में कोई भी फीमेल क्रिएटर हो, चाहे वो वल्गर कंटेंट बना रही हो या फिर नहीं बना रही हो, उसके कमेंट सेक्शन में एक चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्या? शेमिंग। देखो अब आई नो कि इंस्टाग्राम पे ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ वल्गर कंटेंट बनाती हैं, तो अगर उनके कमेंट सेक्शन में जाके लोग शेमिंग कर रहे होते तो एक समझ में आता है कि उन्होंने उस तरीके का ऑडियंस क्रिएट किया है। लेकिन हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वल्गर कंटेंट नहीं, नॉर्मल कंटेंट, अगर कोई लड़की वेस्टर्न कपड़े पहनी है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली शेमिंग करता हुआ 1 या 2 आदमी आपको दिख जाए। और ये कोई हल्की बात नहीं है, लिटरली हर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी फीमेल क्रिएटर ने बताया है कि उसके कमेंट सेक्शन में शेमिंग होती है, जिससे उसके माइंड पे असर पड़ता है। तो आई होप सो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शेमिंग कितनी ज्यादा घटिया चीज है। हिंदुस्तान की कोई भी फीमेल क्रिएटर, कोई भी, इनफैक्ट कोई साधारण लड़की भी हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके कमेंट में या फिर उसको पर्सनली कोई आके शेम करे। मतलब कुल मिला के ऐसा मेरा अनुमान है कि 100% लड़कियां, जी कोई सिंगल लड़की नहीं होगी जो ये चाहती होगी कि लोग उसे शेम करें। तो कुल मिला के मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो एकदम घटिया वर्ड है और कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में ये दौर आए कि उसके साथ ये चीज हो। अब बात ये उठ के आती है कि अगर ये वर्ड इतना ज्यादा घटिया है तो कुछ लोग इस वर्ड के रिगार्डिंग ही कंटेंट क्यों बना रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं रिया राजपूत के बारे में। जी हाँ, रिया राजपूत, द वायरल कॉल। इसको कॉल का नाम मैंने नहीं दिया, बल्कि इसने खुद को अपने आप को ऐसा इमेज प्रोजेक्ट किया है कि आज की डेट में हर दूसरा आदमी इसको इसी नाम से जानता है। भाई मैं भी तो हूँ यार, मैं आ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं आ सकता हूँ? नहीं, ले जा इसे ले जा। क्यों मैं क्यों जाऊँ? अच्छा तुम मुझे उसके साथ भेज दोगे? तो चले जाओ यार। मैं क्यों जाऊँ? अरे आ जाओ ना यार, मैं नहीं अरे आ जाओ ना यार। परेशान हो तो और मैं परेशान हो जाऊँ तो चले जाओ, तुम्हें जाना है तो मुझे भगाना चाहिए ना तुम्हें। मैं उसे क्या भगाऊं भाई? भाई तू बाद में ले जियो इसे, ठीक है? अरे पहले मैं कर रहा हूँ भाई, पहले मैं हूँ भाई। पहले मैं आऊँ। देखो ज्यादातर मेरे अंदाजे गलत निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मुझे अंदाजा लगाना पड़ रहा है। इसकी एज मैक्सिमम कितनी हो गई? 18 से लेके 21 साल के बीच। हो सकता है थोड़ी ऊपर हो, थोड़ी नीचे हो। 21 की जगह 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, और 18 की जगह 17 हो सकती है, 16 हो सकती है। इससे ऊपर नीचे नहीं होगी, जितना मेरा प्रेडिक्शन है उस हिसाब से। आप लोग एक बार मेरे को बताओ कि इस एज में कोई व्यक्ति जो कॉलेज की तैयारी कर रहा होता है या फिर कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता है, उस एज में ये लड़की अपने आप को कॉल प्रोजेक्ट कर रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है? आई नो मेरी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें 99.9% लोग इंटेलेक्चुअल हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि भैया ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाती है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मेरी वीडियो मैक्सिमम कितने लोग देखते होंगे? 1 लाख 2 लाख, चलो अगर हम इंटेलेक्चुअल ऑडियंस का भी बेस मिलाना तो कितने लोग होंगे? 2 मिलियन 3 मिलियन। लेकिन इस तरीके के कंटेंट को देखने वाली जो ऑडियंस है ना, वो करोड़ों में 10 20 30 40 मिलियन तक जाती है। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो इसका नाम सर्च करके देखिएगा, उसमें व्यूज देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर ये लड़की अपने आप को कॉल प्रोजेक्ट कर रही है, आपको हमको तो मालूम है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाती है, लेकिन जिनको नहीं मालूम, एक जो सेपरेट ऑडियंस है जो सिर्फ फेसबुक की वीडियो को ही रियल मानती है, अगर वो इस लड़की को रियल लाइफ में देखेंगे तो वो इसे क्या समझेंगे? वायरल होते टाइम जो रीच होती है और जो डेली रीच होती है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जब ये वायरल हुई थी ना, तब इसकी रीच थी 30 मिलियन 40 मिलियन। आज की डेट में अगर ये बैठ के एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएगी जिसमें ये एक्सप्लेन करेगी ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ, वो रीच मैक्सिमम 5 मिलियन जाएगी। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि इतनी कम एज में इसने अपने इस तरीके का बार सेट कर लिया है। अगर ये रियल लाइफ में किसी से टकराती है और वो इसके सामने रियल लाइफ में स्लट शेम करता है, या फिर रियल लाइफ में कोई व्यक्ति इसके साथ मोलेस्टेशन जैसी हरकत कर देता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लड़की, इसके कैमरे के पीछे खड़े लोग, या फिर इस पूरे कंटेंट को बनाने वाली टीम? हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो। यस। ओबे यार, ओ माय गॉड, क्या चीज हो मैडम। तुम फिर आ गए? मेरे को तो आना ही। आई एम श्योर मन में तो आ गया होगा कि इसमें आखिर गलती किसकी है? उस ऑडियंस की जो इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रही है? नहीं। तो फिर किसकी गलती है? बिल्कुल सवाल उठता ही नहीं है। टोटली गलती है इस लड़की की और इसकी टीम की। पहली बात तो इस लड़की में अगर खुद मैच्योरिटी है, हालांकि मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, अगर इस लड़की में खुद मैच्योरिटी है तो इसको इस तरीके के कंटेंट नहीं बनाने चाहिए थे। और अगर ये बना भी रही है तो इसके पीछे जो टीम बैठी हुई है वो क्या चरस फूक के बैठी है? उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो वीडियो के शुरू में और एंड में किसी भी तरीके का डिस्क्लेमर नहीं दे रहे हैं। एक लड़की को प्रॉपरली कॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कंटेंट टोटली वायरल हो रहा है, और उसके बाद
बाद ये लोग सोच रहे हैं कि भैया नॉर्मली चलता रहेगा, ये सोसाइटी ने टोटली एक्सेप्ट कर लेगी। नहीं भाई, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस उनके नजरिए के हिसाब से होती है, आपकी चॉइसेस के हिसाब से नहीं। आई बात समझ में? देखो हो सकता है, मैं मान सकता हूं अगर हम लड़की की साइड भी देखें तो हो सकता है कि इसको लोग ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं ये कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं इनके ऊपर, बस मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। और ये सिचुएशन के बारे में हमको कब पता चलेगा? जब ये लोग अच्छे से एक्सपोज होंगे। अब बात आएगी ये कि सम्राट भाई ये लोग एक्सपोज कैसे होंगे? मेरी वीडियो बनाने से हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मेरा काम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है, उसके बाद उस जानकारी को अथॉरिटी तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अथॉरिटी तक नहीं पहुंचा सकता, डेफिनेटली पहुंचा सकता हूं। मुझे सिर्फ एक क्लिक लगेगा, व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी की सारी जानकारी पहुंच जाएगी उन तक। लेकिन हर चीज में व्यक्तिगत रूप से नहीं करूंगा। ये कोई प्राइवेट प्रॉब्लम नहीं है मेरी कि जो प्राइवेट में जाकर मैं उनको मैसेज करूं, नहीं। ये पब्लिक प्रॉब्लम है। पब्लिक जब तक इस बारे में बात नहीं करेगी, मैं कहीं से कहीं तक हाथ नहीं डालूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर करूंगा कि डेफिनेटली मैं इसके ऊपर थ्रेड बनाऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ जाके आरटी करो, अथॉरिटी तक पहुंचाओ। अगर आप में ताकत होगी, अगर हमारी ऑडियंस इतनी ज्यादा ताकतवर होगी तो डेफिनेटली ये बात अथॉरिटी तक जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से। और हाँ, एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे लिंक भेजते रहते हैं वीडियो का कि देखो भैया सम्राट भाई यूट्यूब पे तो सॉफ्ट पॉर्न सीधे सीधे चल रही है, मतलब लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो स्टिल है। और आप लोगों की वीडियो पे येलो साइन डॉलर आ जाता है, आपकी वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, लेकिन इन लोगों की वीडियो पे नहीं आता। नहीं आएगा भाई। हमारी वीडियो इंटेलेक्चुअल लोग देख रहे हैं, उन्हें पता है किस तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है, उन्हें पता है कि किस तरीके से भैया हम जाएंगे और यूट्यूब को रिपोर्ट करेंगे तो इनकी वीडियो डाउन हो जाएगी। हमारी पब्लिक को पता है। लेकिन वो सी ग्रेड टाइम थर्ड क्लास कंटेंट को देखने वाली ऑडियंस भी थर्ड क्लास है, जो उस कंटेंट को देख रही है, अपने ऑर्गेज्म को बाहर लग रही है, उसके बाद छोड़ दे रही है। उसके बाद उन्हें घंटा मतलब नहीं है उस वीडियो में क्या था क्या नहीं था। वहां वो ऑडियंस नहीं बैठी जो बैठ के रिपोर्ट करे, यहाँ बैठी है। इसलिए हमारी वीडियो टेक डाउन हो जाती है और ऐसी वीडियो वहीं के वहीं रहती है। हर चीज को एआई अपने आप रिव्यू करके नहीं उड़ाएगा, कुछ चीज मैनुअली होती है और मैनुअली करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जब जब आपको ऐसी वल्गर वीडियोस दिखें, बिना सोचे समझे रिपोर्ट करें। अब मैं उस बारे में बात करता हूं जिसके बारे में काफी टाइम से चाह रहा था कि आप लोगों से बात करूं, फैमिली। जी हाँ, फैमिली को लेके आज की डेट में हम इतने ज्यादा अनसेंसिटिव हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैंने देखे कई सारे यूट्यूब ब्लॉगर जिन्होंने लव मैरिज करी है, संभवतः भाग के भी शादी की होगी, उन लोगों ने अपने ब्लॉग चैनल बनाए और उस ब्लॉग चैनल पे वो कंटिन्यू क्या दिखाते हैं कि उनने किस तरीके से भाग के शादी करी। देखो, मैं मानता हूं और मैं टोटली सपोर्ट करता हूं लव मैरिजेस को, इंटरकास्ट मैरिजेस को। इंटरफेथ को नहीं करता, समझ सकते हो मेरा क्या रीजन हो। मैं इंटरकास्ट और लव मैरिज को टोटली सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मुझे लाइसेंस मिल जाता है किसी के माँ बाप या अपने माँ बाप को इंटरनेट पे आकर डिफेम करने का। नहीं आ रहा है समझ में, तो थोड़ा सा और लॉजिकल होकर समझा देता हूं। जितने भी ये कपल्स हैं जिन्होंने भाग के शादी की है, डेफिनेटली उनने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना ये शादी की है। लेकिन ये इतना प्राइवेट मैटर है ना कि ये चीज के बाद लोग घबरा जाते हैं, स्पेशली माँ बाप। तो आपको ये चीज अपने तक रखनी चाहिए ना। आप इंटरनेट पे आके खुलेआम बता रहे हैं कि आपने इस तरीके से शादी करी है, मतलब आप अपने उन रिश्तेदारों को, अपने उन चलने वाले लोगों को ये कंटेंट दे रहे हो कि वो जाएं आपके माँ बाप को ताने माने। तो गाइस, सबसे पहले जब हम घर से आए थे यहाँ पे, तो हमारे पास जेब में सिर्फ 500 रुपए बचे थे और उस टाइम जॉब भी नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग मतलब बता नहीं सकते किस टाइप का है। तो अभी आरएस नहीं है, आप लोग देख सकते हो मेरे साथ। तो वो अभी थाना में है क्योंकि रात में उसको थाना बुलाया गया था। किस कारण से ये तो अभी नहीं पता है, रात भर थाना में ही था, पापा जी भी गए थे। तो पता नहीं, कुछ कारण पता नहीं चल रहा है किस लिए। हमको लग रहा है शायद हम लोग का शादी का 3 साल हो गया, इसीलिए बुलाया है कि और कहीं कुछ हुआ है उस कारण से। तो अभी आरएस आएगा तो उसी से पूछेंगे। कंटेंट के नाम पे तुम क्या गंदगी फैला रहे हो इंटरनेट पे, रियलाइज नहीं हो रहा है तुम्हें? अभी आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद जो तुम्हारे बच्चे जिसको देख के तुम आज व्यूज ले रहे हो ना, जब ये लोग कॉल आउट करेंगे ना तुम्हें इस चीज पे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी घटिया चीज कर रहे थे पास्ट टाइम में। देखो, एक बहुत कॉमन सी बात समझना, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और कमेंट कर देना अगर तुम इस बात से एग्री करते हो। तुम अपने घर पे जाना, अपने माँ बाप से पूछना, तुम में से 50% लोगों के माँ बाप ऐसे होंगे जिनके माँ बाप, मतलब कि आपके दादा दादी नहीं चाहते होंगे कि उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करें। आपके दादा दादी कतई नहीं चाहते होंगे कि आपके माँ बाप, आपकी मम्मी, आपके पापा किसी लिव इन रिलेशन में। बहुत रेयर केस में 1-2 लोगों का ऐसा निकलने वाला है, बाकी मैक्सिमम केसेस में यही होने वाला है कि भैया जो दादा दादी थे वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे बाहर जाए, लिव इन में रहें या फिर लव मैरिज करें। ऐसा नहीं था आपके दादा दादी के केस में। जनरेशन चेंज हुई, आपके माँ बाप की जनरेशन आई और आज की डेट में आप लोग लिव इन में भी हैं। आज की डेट में आप लोग अपनी मर्जी से शादी भी कर रहे हो और बहुत सारी जगह बहुत अच्छी तरीके से लव मैरिजेस को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये आज की जनरेशन है। अब अगर मैं इसके बाद वाली जनरेशन की बात करूं, जैसे कि हम लोगों की जनरेशन, मैं LGBTQ को सपोर्ट करता हूं, मैं गे, ट्रांसजेंडर, जितनी भी कम्युनिटी उन सबको टोटली सपोर्ट करता हूं। मैं इनके राइट्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि मेरे परिवार के कुछ लोगों जो इनके राइट्स के खिलाफ हूं, उनको ये सब चीजें एक्सेप्टेंस में नहीं हो। लेकिन उनको मैं इस बात पर टारगेट नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो आज से 50 साल पहले का है, जब इंटरनेट नहीं था, तब अंबानी नहीं था, 4G नहीं था। हमारे टाइम पे
इंटरनेट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब हम एक जनरेशन पीछे हो जाएंगे तो और भी सारी चीजें आ जाएंगी जिसके बारे में हमको नहीं पता होगा, हमारे बच्चों को पता होगा। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि माँ बाप गलत नहीं होते हैं ब्रो, तुम भी गलत नहीं हो एक जगह पे, दोनों ही सही हो अपनी अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो तुम कर सकते हो ना कि अपने कंटेंट के लिए अपने माँ बाप को डिफेम ना करो। खैर भाई नो कि आप लोग यही पूछोगे कि सम्राट भाई रिया राजपूत पे वीडियो चल रही थी, आप ब्लॉगर्स पे कहां से ले गए। देखो पॉइंट मेरा तुम्हें डॉट कनेक्ट कराने का है। रिया राजपूत संभवतः ये गलत ही नाम है, फेक नाम है, जो भी है ये लड़की, ये जिस तरीके की कंटेंट बना रही हो, क्या इसके माँ बाप तक नहीं पहुंचता होगा, इसके रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचता होगा। अब आई एम श्योर कि आप लोग यही बोलोगे कि सम्राट भाई यार तू मतलब किस तरीके का आदमी है कि एक लड़की फ्रीडमली जीना चाहती है तो तू उसको इस तरीके की बात कर रहा है। मैं नहीं कर रहा, मैं हर उस चीज को सपोर्ट करूंगा जो नैतिक होगी, अनैतिक चीज के खिलाफ मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और इस वक्त भी खड़ा ही हूं। मैं अगेंस्ट हूं इस तरीके कंटेंट के। रिया राजपूत से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के वल्गर कंटेंट को देख के मुझे शर्म आ रही है। तो मुझे सोचने में आता है जो इसके फैमिली मेंबर्स होंगे, इसके भाई होंगे, बहन होंगे, उन पे क्या बीत रही होगी। सीरियसली रिया तुम एक्टिंग नहीं कर रही हो, ना तुम कोई डिस्क्लेमर दे रही हो, और इसकी टीम में जितने भी लौंडे हैं, एक्चुअली में लौंडे नहीं है, जो एक लड़की की कमाई खा रहे हैं इस तरीके से, तुम में 1% की शर्म नहीं है। तुम किस तरीके कंटेंट बना रहे हो, कौन सा लाइसेंस है तुम्हारे पास भाई। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बोल देंगे उल्लू पे भी तो ऐसी कंटेंट बनता है, उनके पास अथॉरिटी है भाई, वो सेंसर बोर्ड से पास करा के ला रहे हैं सी ग्रेड कंटेंट, और उसके बाद उनके कंटेंट में ऊपर डिस्क्लेमर बहुत क्लियरली लगा रहता है कि भैया ये जो वीडियो बन रही है टोटली स्क्रिप्टेड वीडियो, इसमें लोग एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के कंटेंट में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ये टोटली रियल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं स्क्रिप्टेड है, आप जानते हो स्क्रिप्टेड है, लेकिन जो इंटरनेट और फेसबुक पे ये वीडियोस वायरल हो रही है, सबको पता है स्क्रिप्टेड है नहीं। और अगर मेरी बात गलत लग रही हो ना, हाथ जोड़ के विनती है, एक बार कमेंट सेक्शन पढ़ लेना इनकी वीडियो के, आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग इसको सत्य मानते हैं। खैर इतना मामला गर्म हो गया तो मुझे पता है कि अब तक मेरा कमेंट सेक्शन भर गया होगा। भाई डोंट जज, लड़की को जज मत करो। तू होता कौन उस कंटेंट के बारे में बताने वाला? डेफिनेटली मैं कोई नहीं होता हूं भाई, मैं ना उसकी टीम का प्रोड्यूसर हूं, ना वो हूं जो उसकी कमाई खा रहा हूं, तो मैं कौन होता हूं उसे ये बात बोलने वाला। आई एम एग्री, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ एक्सटॉर्शन की, इस कहानी का दूसरा अध्याय। अब मैं आपको थोड़ा सा अतीत में लेके जाना चाहूंगा भाई, चलो मेरे साथ। तो आज से कुछ साल पहले सनी लियोनी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज मुझे मेरे पास्ट से जज मत करें। मैंने जो पास्ट में किया और आज मैं जो कर रही हूँ उसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। और नो डाउट सनी लियोन चाहती होंगी कि उनकी पास्ट की इमेज एकदम मिट जाए और वो प्रेजेंट में एंटर कर चुकी हैं, तो नो डाउट लोग उनका प्रेजेंट एक्सेप्ट करें। ये मैं मानता हूं, सनी लियोनी एक दौर से गुजर रही होंगी, नो डाउट लोग उनके भी कमेंट सेक्शन में स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे, और सनी लियोनी अपनी जगह एकदम सही थी और मैं भी उनके साथ स्टैंड कर रहा हूं आज की डेट में। लेकिन यहां पर एंट्री होती है बॉलीवुड के एक्सटॉर्शन की। आज तक सनी लियोनी की एक सिंगल मूवी तुम दिखा सकते हो? तुम एक सिंगल मूवी नहीं दिखा सकते जिसमें सनी लियोनी की एक्टिंग पे फोकस किया गया हो, ना कि उसकी बॉडी पे। बॉलीवुड वाले उसका एक्सटॉर्शन कर करके बार बार उसकी बॉडी पे फोकस करते हैं, बार बार उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जिससे लोग उसकी पास्ट की इमेज को उसके साथ जोड़ देते हैं। वो लोग ना चाहते हुए भी उसकी इमेज को नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये बॉलीवुड परोस ही वही चीज रहा है जो उसके पास से जुड़ी हुई है। सनी लियोनी खुद भी चाहे ना तो भी वो अपनी इमेज को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये बॉलीवुड के जो एक्सटॉर्शन करने वाले लोग बैठे हैं वो करने ही नहीं देंगे, उसे चांस ही नहीं देंगे उन मूवीज का जिसमें वो अपनी एक्टिंग दिखा सके। बार बार फोकस किया जाएगा कि भैया सनी लियोनी का एक आइटम डांस हो जाए, सनी लियोनी का एक हॉट किस सीन हो जाए, दैट्स इट। यही बात है एक्सटॉर्शन की जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कहानी का दूसरा अध्याय। आई बात समझ में? मैं नहीं कहता रिया राजपूत खुद के मन से ऐसा कंटेंट बना रही होगी, हो सकता है कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हो सकता है कि उसको फोर्स किया जा रहा हो, तो इसी बारे में तो बात करना जरूरी है ना। और अब तुम पूछोगे कि क्या जरूरत है बात करने की? अगर तुमने इस कंटेंट को नहीं रोका तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, आने वाले 2 साल के अंदर ऐसी 50 नहीं 100 रिया राजपूत खड़ी होंगी। हर दूसरे दिन इस तरीके का कंटेंट बनेगा। और नो डाउट गाइस, अगर तुमने इस तरीके के कंटेंट को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं तुम थोड़े बहुत हिस्से के जिम्मेदार जरूर हो गए उन लड़कियों के प्रति जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होंगी। और कुछ लोग जिनको इस मेथड के बारे में पता होगा वो उनका यूज करके इसी तरीके का कंटेंट बना के तुम्हारे सामने देंगे और डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक लड़की कॉल गर्ल पोर्ट्रे हो जाएगी। तो मेरे इस पूरे कंटेंट का मकसद यही था कि इस तरीके के कंटेंट को रोको। अगर नहीं रोक सकते तो बस एक शायरी से समझाना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आगे के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अब आपको कुछ लीगल चीजें समझाने वाला हूं, जिसके बाद सारी की सारी चीजें आपके ऊपर रहेंगी और आपकी जिम्मेदारी रहेगी उस चीज को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे वल्गर कंटेंट को शेयर करता है या पोस्ट करता है तो आईपीसी 294 के तहत उसको 3 महीने की जेल हो सकती है, और अगर उसकी एज 20 साल से कम है तो सेक्शन 292 के तहत 2 साल की जेल हो सकती है। इस तरह की कंटेंट को बढ़ावा देने वाले लोगों के ऊपर 67 IT एक्ट लगता है, जिसके तहत 5 साल की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना
कमाना होता है। अब मैंने आपको लीगल एक्सपेक्ट समझा दिए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ एक ट्विटर थ्रेड की, इस वीडियो के आने के 2 से 3 घंटे बाद मैं करूँगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे एडिटर भाई स्क्रीनशॉट लगा देना। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उस थ्रेड में मैं बहुत सारे लोगों को टैग करूंगा। जिनको मैं टैग करूंगा आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में टैग करना है, उस ट्वीट को रीट्वीट करना और एक हैशटैग हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अगर आप कोड करना चाहे तो उस हैशटैग के साथ कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सम्राट भाई तुम किसी की रोजी रोटी खींच रहे हो, तोड़ रहे हो। तो मेरा जवाब इतना सा है, प्रोस्टिट्यूशन, और वो भी इंटरनेट पे जो और लोगों को इंस्पायर करेगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा और ये किसी तरीके की रोजी रोटी नहीं हो सकती है। और हाँ, अगर बात सिर्फ यूट्यूब की ही है तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो मेहनत कर रहे हैं और गरीबी से अमीर बने हैं। तो अगर पैसा ही कमाना है तो सही तरीके से कमा लो, साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर गलत तरीके से जाओगे तो भैया छिन्ना चाहिए। और सीरियसली मुझे लोगों से ज्यादा चिंता उस लड़की की यार, बेचारी हो सकता है उसको एक्सटॉर्शन में लिया जा रहा हो, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों तरीके की फाइट को करना है और करेंगे। पैसे कमाना है, बहुत सारे तरीके कमा सकते हो। सही तरीके से कमाओगे, साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इलीगल जाओगे, घटिया तरीके का कंटेंट बनाओगे, एक बार सेट करोगे तो नो डाउट अगेंस्ट खड़े होंगे। खड़े बहुत कम टाइम होता है जब सम्राट भाई सीरियस होकर वीडियो बनाते हो। सीरियस तुम समझ रहे हो सीरियसनेस मेरी क्या होगी कि मैंने ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं करा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरे पास पीनट भी पड़ा है और भी सामान पड़ा है। इनफैक्ट वो भी पड़ा है जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। मैं कुछ भी प्रमोट कर सकता हूं लेकिन उसको नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कंटेंट तुम स्मूथली देखो और समझो। तो तुम मेरी सीरियसनेस को समझो। मैं इतना नुकसान करके अगर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं तो इसको शेयर कर दिया करो प्लीज। आई बात समझ में? बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है, बोलो मेरे साथ जय श्री राम। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम सम्राट भाई ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, BHAII सम्राट मेरा